हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना रॉक नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं पिकर डिसऑर्डर के लक्षण के बारे में। मतलब कि जो बच्चे या फिर महिलाएं मिट्टी खाते हैं, बालू खाते हैं, ईंट खाते हैं, मतलब कोई भी नॉन ईटेबल चीज़ खाते हैं, तो उसकी वजह से क्या क्या लक्षण उनके बॉडी में दिखेंगे, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि पिकर डिसऑर्डर किसे कहते हैं, ये किस वजह से होता है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि पिकर डिसऑर्डर किसे कहते हैं और ये किस वजह से होता है और ये किस एज के ग्रुप में देखने को मिलता है। तो आज हम देखेंगे इसके लक्षण के बारे में। तो अगर हम देखते हैं इसके लक्षण, तो जो सबसे पहला और सबसे कॉमन सा लक्षण इसमें हमको देखने को मिलता है वो होता है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं अधिकतर उनको पेट दर्द की समस्या होती है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अधिकतर हैबिचुअल होते हैं कि वो मिट्टी वगैरह, चाक वगैरह खाते हैं, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। क्योंकि जो मिट्टी बच्चा खा रहा है उस मिट्टी में बहुत से ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो जीवित अवस्था में रहते हैं। तो जब बच्चा मिट्टी खाता है तो आसानी से उसके पेट में चले जाते हैं और फिर वहाँ पे इन्फेक्शन करते हैं, संक्रमण फैलाते हैं, फिर बच्चे को पेट दर्द की समस्या होने लगती है। तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें सेकेंड है लॉस ऑफ एपेटाइट। मतलब कि जो भी महिला या फिर जो भी बच्चा पिकर डिसऑर्डर से ग्रसित है उनको भूख नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो नॉन ईटेबल चीजें खा रहे हैं, जो चीजें खाने योग्य नहीं है उनको खा रहे हैं, जिनका उनके स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं, लेकिन उसको खाने से उनके जो भूख की इच्छा तृप्ति होती है, जो भूख से संतुष्टि होती है किसी चीज को खाने से, वो हो जा रही है। जैसे उनको भूख लगती है या फिर ये एहसास होता है कि उन्हें कुछ खाना चाहिए, वो तुरंत क्या होता है, जो चौक खा रहा है वो चौक खा लेगा, जो ईंट खा रहा है वो ईंट खा लेगा, जो बालू खा रहा है वो बालू खा लेगा। मतलब जो चीजें जो व्यक्ति खा रहा है वो उसको खा के अपनी भूख को शांत कर लेता है, फिर उससे आगे कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। इसके साथ साथ जो उसका डाइजेस्टिव पैटर्न होता है वो भी अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका डाइजेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता है और फिर आगे उसको बहुत सी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो थर्ड पॉइंट है इसमें इनडाइजेशन। इनडाइजेशन की समस्या उसको होगी जो भी पिकर डिसऑर्डर से ग्रसित है। एंड फोर्थ है लीवर डिजीज में भी उसको लीवर डिजीज के लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। एंड फोर्थ है एनीमिक। जो भी व्यक्ति पिकर डिसऑर्डर से ग्रसित है, जो चाक, मिट्टी, बालू, सैंड, कागज, पेपर खा रहा है, उसको एनीमिया के लक्षण भी उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो। जैसे उसको आप देखेंगे तो उसका शरीर सूजना शुरू हो जाएगा, उसके जो स्किन है वो पीली दिखाई देना शुरू कर देगी, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाएंगे, उसको कमजोरी महसूस होगी, उसको बहुत थकावट लगेगी, उसका वेट भी गेन नहीं होगा। तो ये सारे लक्षण उसमें देखने को मिल जाते हैं अगर कोई व्यक्ति पिकर डिसऑर्डर से ग्रसित है। नेक्स्ट इसमें 6 है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी बच्चा है या फिर महिला है वो ऐसी चीजें खा रहा है जो पचती नहीं है, जिनका पाचन नहीं होता है। तो ये जाके क्या करती हैं, एक रुकावट पैदा करती हैं, जो ये मान लीजिए कोलोन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पे ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो भी अच्छे से नहीं हो पाते हैं। फिर खाना या फिर जो भी वो मटेरियल खा रहा है वो एक जगह इकट्ठा होने लगता है, उसमें सड़न होने लगती है, फिर वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं और फिर आगे बहुत सारे उनको कॉम्प्लिकेशन होते हैं। कभी कभी तो ऑपरेट करके इसको बाहर भी निकालना पड़ता है। अगर मान लीजिए यही है लार्ज इंटेस्टाइन है, अब जो भी बच्चे ने खाया हुआ है वो एक जगह यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, कहीं पे भी वो मान लीजिए यहाँ पे कोलोन में इकट्ठा होना शुरू किया। अब जब यहाँ पे वो इकट्ठा हो जाएगा अधिक अमाउंट में तो क्या होगा, यहाँ पे फिर वो रुकावट बन जाएगा, एक ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा। इसके बाद उसको बहुत भयंकर दर्द होगा, बहुत से ऐसी चीजें उसको होंगी जो एबनॉर्मल होंगी। जब हम अब इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे तब हमको पता चलेगा कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है, फिर इसको क्या करेंगे, ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशंस देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट इसमें 7 पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है? कॉन्स्टिपेशन यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, इसके साथ ही जो वो खाता है वो पचता नहीं है, कोई उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी नहीं है। अगर वो खाना खाता, दूध पीता, तो उसकी वजह से क्या होता कि उसको न्यूट्रिशनल जो डाइट चाहिए वो तो मिलती, साथ ही वो रफेज भी लेता। और जब हम रफेज कम अमाउंट में लेते हैं या फिर पानी कम अमाउंट में लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन के शिकार आदमी हो जाता है। या फिर अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसमें भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसमें 8 पॉइंट है
इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी बच्चा है या फिर जो भी महिला है वो ऐसी चीजें ले रहा है जिसमें किसी भी तरह का पोषक तत्व नहीं है, और उन चीजों को लेने के बाद अब उसको ना भूख लगती है ना ही उसको प्यास लगती है, ये वाली कंडीशन आ जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट वाली कंडीशन आ जाती है। अब जब उसके अंदर जो भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो होगा ही। जो भी हमारे शरीर को सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे में सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। 9 पॉइंट क्या है? राउंड वॉर्म इन्फेक्शन भी देखने को मिलेगा। राउंड वॉर्म इन्फेक्शन देखने को मिलेगा क्यों? क्योंकि अगर बच्चा मिट्टी खा रहा है तो आसानी से कीड़े उसके पेट में हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें 10th पॉइंट है स्टोन में भी, जो भी पिकर डिसऑर्डर से ग्रसित है उसमें स्टोन की समस्या भी देखने को मिल सकती है, जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से कि पथरी की भी समस्या उसको देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही वो बहुत वीकनेस फील करेगा। वीकनेस क्यों फील करेगा? क्योंकि वो कुछ भी न्यूट्रिशनल डाइट नहीं ले रहा है। 12 क्या है? बहुत लेथार्जिक महसूस करेगा। क्यों लेथार्जिक महसूस करेगा? क्योंकि अगर वो न्यूट्रिशनल डाइट लेता तो उसकी वजह से उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है हो रहा है वो बैलेंस में रहता। जो भी हमारे शरीर को पोषक तत्व चाहिए वो आसानी से मिल जाते और फिर हम स्फूर्तिवान रहते, हम एनर्जेटिक रहते। लेकिन जब हम वो चीज़ें ले ही नहीं रहे हैं, हम ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिससे हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ नुकसान हो रहा है, किसी भी तरह कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर ये सिम्टम ऑलरेडी होंगे ही होंगे। इसके साथ बहुत सी ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जैसे अगर आप देखेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं अगर वो बहुत अधिक मिट्टी खाते हैं तो उनका पेट बहुत ज़्यादा निकल आता है और वो बहुत माल नरिश जैसे होते हैं, मतलब कि कुपोषित हो दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों में देखने को मिलती हैं और महिलाओं में भी देखने को मिलती हैं। जो भी पिकर डिसऑर्डर से ग्रसित है उनमें ये लक्षण हमको देखने को मिल जाते हैं इजली। तो फ्रेंड, पिकर डिसऑर्डर अगर किसी भी व्यक्ति को है तो उसमें ये सारे लक्षण हमको देखने को मिलेंगे। अब इसमें हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं इसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।